नमस्कार दोस्तों, मैं साइंटिस्ट चाय वाला आप लोगों को हर एक नया वीडियो के साथ आप लोगों का सेवा करते आया हूं और आगे भी करते रहूंगा। और आज चूँकि मेरे पास कोई अभी मौजूद नहीं है तो मैं अकेला हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमन। तो मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस, मेरे भोले भाले ऑडियंस, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे संत, एक ऐसे मुनि जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं सोचा क्यों वो ज्ञान केवल इसी एक कानों तक रह के सीमित हो जाए, क्यों ना वो हजारों कानों तक पहुँचे और ये ज्ञान क्यों ना सारे लोगों को छुए, कंपित करे और ज्ञान और शांति और प्रेम फैलना चाहिए, ताकि ये तरंगे और तरंगे बनकर लोगों को छुए और शांति और प्रेम बढ़े दुनिया में, ताकि अहिंसा पे रोक लग सके और इस दुनिया में शांति कायम हो सके और सबके लिए शांति बरकरार रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। तो आइए हम गुरु जी का आशीर्वाद और उनका दो सुंदर बोल सुनते हैं और जानते हैं उनका मीठे मीठे रिदमिक लाइंस और कविता के रूप में, दोहे के रूप में, और उनका कुछ शब्द। तो प्रणाम गुरु जी। तो मैं यहीं पे हूँ, अपना वर्कशॉप में हूँ। और गुरुजी, थोड़ा वो अभी जो एक पंक्ति आपने कहा था कालिदास का, क्या आप थोड़ा तुलसीदास का, क्या आप वो थोड़ा दोहरा सकते हैं? जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि को होई। जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि को होई। हरि को भजे सो हरि के होए। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन बहुत मार्मिक है। अगर आप इस पे बैठ के सोचे तो कई दिन नहीं, महीने नहीं, साल भी गुजर जाएंगे आपका। तो गुरुजी, थोड़ा और डिटेल में आप अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए, क्योंकि हम लोग तो 1-2 घंटे, कभी 1-2 मिनट ही भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन आप तो पूरा जीवन ही दे दिए। तो कुछ बताइए, कुछ डिटेल में बताइए, हमारे पास भरपूर टाइम है। हम लोगों को सनातनी धर्म जो है सबसे एक नंबर धर्म है, ऊंचा धर्म है। इसमें हम लोगों को जैसे गौ को रक्षा करना चाहिए, मानव को, मनुष्य को रक्षा करना चाहिए, ब्राह्मण को, साधु को, संत को, माने संत जो भी हो, उसमें जाति पाति नहीं पूछा जाता है कि जो डोम है, ये चमार है, ये फला जाति चला। जो हमारे जो तुलसी ले लिए, भेंट ले लिए, वो हमारे जाति हो गए। उसमें जाति पाति नहीं होता है, डोम चमार ब्राह्मण है ना, ये सब नहीं होता है। वो सब सनातनी धर्म में आ गया। और हम लोगों को यही उद्देश्य है कि हम लोग धर्म को अपना प्रचार करें, यथावत रखें सबको। इसमें अभी हम लोग जो है अब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अभी जो त्यौहार है, जो ये क्या कहते हैं, माघ में जो 2025 में होने वाला है कुंभ मेला। वो कुंभ मेला हम लोगों को ही सनातनी धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, एक जग है। इस जग में हो सके तो इसमें किसी को मना नहीं, जितना भी धर्म हो, जितना पंथाई है, उस सब पंथ वालों को आना चाहिए, आता है। और पहला स्नान है 13 तारीख को।
नागा को है उसमें। इस साल 3 ठो स्नान है, 3 स्नान में अब जैसे जैसे होगा इसमें आना चाहिए सबको। तो हम लोगों को सनातनी धर्म को है कि सबसे मेन है कि गौ को रक्षा करना, मानव को रक्षा करना, बस इतना ही। जैसे और जातिवाद पे क्या मतलब हमारे माने जाति में जैसे गृहस्थ आश्रम में होता ना, जैसे कि बनाया हुआ है कि 4 वर्ण। जी 4 वर्ण में क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, जी ये हो गया गृहस्थ आश्रम के लिए। जी और हम सबको सनातनी धर्म को मानने वाले को रामानंदी हो या कबीर हो या कोई पंथ हो, उसमें जो है साधु का जब भेंट ले लिया, गुरु दक्षिणा ले लिया, दीक्षा ले लिया, तो उसमें जाति नहीं देखा जाता है। ये ब्राह्मण है तो ये डूम है तो ये चमार है तो ये तेली है, सोनी है, सो नहीं होता है। जितने दीक्षा वाला है सब एक ही जाति है। ब्राह्मण हो या शूद्र सब एक समान है। सब एक समान है। हमारे सनातनी धर्म में वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र सब एक ही जाति है। गृहस्थ आश्रम में होता है जाति। साधु में वैष्णव हो जाने दीक्षा लेने के बाद उसमें एक ही जाति होता है। अच्छा, जो तुलसी लेते हैं उसके बारे में आप क्या बोल रहे थे? तुलसी लेने के बाद क्या होता है कि तुलसी लेने के बाद आपने दो श्रेणी बताया था कि एक श्रेणी जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और एक श्रेणी जो पूरा त्यागी हो जाते हैं। तुलसी लेने के बाद एक तो तुलसी मात्र साधारण ये हो गया कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे, राक्षसी भोजन नहीं करेंगे, जी है ना। खाना 2 तरीका का होता है, एक तो राक्षसी और एक तो क्या कहते हैं वो सात्विक। हाँ, तो सात्विक भोजन करने वाला वैष्णव हो गया, राक्षसी भोजन करने वाला वो गृहस्थ राक्षसी उसको माना जाता है। जी तो सीधे तुलसी ले लिया तो वो राक्षसी भोजन नहीं करेगा, लेकिन वो सब काम कर सकता है। अच्छा। अपना परिवार में रह करके अपना गृहस्थी आश्रम कर सकता है, जो भी बिजनेस हो, व्यापार हो, कर सकता है। और उस श्रेणी का नाम क्या बोलेंगे गुरुजी? वो सीधे संत में गिनती होता है। संत होगा बस। संत होगा। जी। और त्यागी जो होता है, तो त्यागी का मतलब है कि वो अपने कुल से निकल गया, वो गृहस्थ आश्रम में न माता से, न पिता से, न भाई बहन। जी, त्यागी वाला जो श्रेणी है हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए। त्यागी जो ले लेता है ना जी वो मात्र अपना, उनका माता पिता जो कुछ भी है वो गुरु हुआ, भगवान भी हुआ तो गुरु ही हुआ जैसे। जी। तो उनको अपना दई दियाद या कुल परिवार इस सबसे कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी। गृहस्थ वाला जो आश्रम सीधे तुलसी लेकर के रहता है उसको सबसे मतलब रहता है, दई दियाद कुल परिवार, है ना, जी कर कुटुंब सबसे मतलब रहता है। जी। और त्याग वाला को किसी से मतलब नहीं, उनका सब सखा संबंधी जो कुछ है सब त्यागी वाला साधु जो है वही होता है। उसके लिए कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं। कुछ नहीं, उसका सब वही है। तो हम लोग को सनातनी धर्म में 2 किस्म का होता है। वैष्णव में एक तो संत हुआ, एक तो त्यागी हुआ। और ये हंस जी त्यागी में महात्यागी हुआ, ये जैसे संत जो महासंत। जी जी, बहुत बहुत आभार गुरुजी। ऐसे ही हम अज्ञानियों को ज्ञान दिखाते रहिएगा और मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति हेतु मैं दोबारा आपके चरणों में आशीर्वाद पाने दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मान।